नमस्ते। चलिए सीटेट हिंदी पेडागॉजी के कुछ खास कॉन्सेप्ट्स को फटाफट और आसान तरीके से समझते हैं। सीटेट में कामयाब होने का राज सिर्फ जवाब जानना नहीं बल्कि सवालों के पीछे का सिद्धांत समझना है। चलिए इसे समझते हैं। तो हम इन 5 जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी को और भी पक्का कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाषा सीखने की बुनियाद की। आखिर एक बच्चा भाषा सीखना शुरू कैसे करता है? ये सवाल सीटेट में अक्सर आता है। भाषा सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सोचिए जरा। सही जवाब है समाज। पर ऐसा क्यों है, यही समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि भाषा कोई अकेली चीज नहीं, ये एक सामाजिक जरिया है। बच्चे दूसरों को देखकर और बात करके ही सीखते हैं। तो की पॉइंट यह है कि भाषा सीखना एक सामाजिक और बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, कोई किताबी रट्टा नहीं। भाषा सीखने की बुनियाद तो समझ ले, अब देखते हैं कि क्लासरूम में इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सवाल आज की शिक्षा का आधार है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का असली मतलब क्या है? मतलब सारा फोकस टीचर से हटकर बच्चे पर आ जाता है। पुराने तरीकों से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। एक तरफ टीचर ज्ञान देता है, दूसरी तरफ सीखने में मदद करता है। तो मेन आइडिया ये है कि बच्चे को सीखने की प्रोसेस का हीरो बनाया जाए ताकि वो खुद सीख सके। अब बात करते हैं भाषा के स्किल्स की। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए? पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सीधे अक्षरों से या किसी और चीज से? क्या है सही तरीका? सही जवाब है अर्थपूर्ण सामग्री से। मतलब सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि कहानियों और कविताओं से। इस तरीके से पढ़ना सिर्फ अक्षर जोड़ना नहीं बल्कि शुरू से ही मतलब समझना बन जाता है। यानी भाषा स्किल्स का मकसद सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि अपनी बात समझाना और दूसरों की बात समझना है। ठीक है, पर बच्चे की प्रोग्रेस को मापेंगे कैसे? चलिए अब असेसमेंट के नए तरीकों को देखते हैं। सीसी, ये टर्म सीटेट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बच्चों का आकलन सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि लगातार नियमित रूप से हो। सीसीई सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं देखता, ये बच्चे के हर पहलू मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। तो असेसमेंट का मकसद सिर्फ टेस्ट लेना नहीं बल्कि कमियों को पहचानकर सीखने में मदद करना है। और आखिर में इन सारी बातों को एक कोर प्रिंसिपल से जोड़ते हैं जो अच्छी टीचिंग की जान है। ये सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग सबसे जरूरी है। बच्चे जब खुद करते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में सोचना जरूरी है। इन्हें अपने पढ़ाने के तरीके में कैसे शामिल किया जा सकता है?